हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनसाइलोस्टोमा ड्यूरिनेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनसाइलोस्टोमा ड्यूरिनेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में एंड ऑल्सो द लाइफ हिस्ट्री। सबसे पहले हम एनसाइलोस्टोमा ड्यूरिनेल की बात करें तो ये एक ऐसी फॉर्म है जिसकी शेप थोड़ी सी अगर हम डॉर्सली देखें इसकी शेप थोड़ी सी स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल शेप का है। ये कैसा शेप का है? सिलेंड्रिकल। देखो, इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल और स्मॉल है। एनसाइलोस्टोमा सिलेंड्रिकल और स्मॉल होता है शेप में एंड देयर सेक्सेस, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। सेपरेट कैसे होते हैं? मेल जो है मतलब कि मेल में मेल गैमेट होगा और फीमेल में अपना फीमेल गैमेट होगा। जो फीमेल एनसाइलोस्टोमा होगी उसके सेक्सेस अलग होंगे, दैट इज़ फीमेल गैमेट होगा उनमें, एंड मेल एनसाइलोस्टोमा में मेल गैमेट प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्सेस सेपरेट। एंड अगर हम बात करें कि इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, मेल एनसाइलोस्टोमा जो है, सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनसाइलोस्टोमा के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो ये इनका जो एंटीरियर एंड होता है, ये वाला एंड एंटीरियर एंड होता है, दैट इज़ माउथ रीजन। एंटीरियर एंड का मतलब है जो इनका माउथ रीजन है, जो इनका माउथ रीजन है उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एंटीरियर एंड पे इनके माउथ होता है, बकल कैप्सूल, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ये सब इनमें वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इनमें प्रेजेंट है माउथ, और ये थोड़े से यहाँ से एंटीरियर एंड से क्या होते हैं, पीछे के लिए बेंट होते हैं। बेंटिंग, बेंट मीन्स थोड़े से झुकाव ये शो करते हैं। दे आर बेंट डॉर्सली एट द इंटीरियर एंड पे, मतलब कि माउथ वाले रीजन में ये जब नीचे के लिए अपनी बॉडी इलोंगेट करते हैं तो इनकी बॉडी में एक बेंट शो होता है एट एंटीरियर एंड पे। ये थोड़े से बेंट होते हैं डॉर्सली। एंड ऑल्सो इनमें क्या होता है, इनका जो बकल कैप्सूल है, दे हैव अ वेरी लार्ज बकल कैप्सूल, large buccal capsule. These are the external structures which we are studying in एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक लार्ज बकल कैप्सूल प्रेजेंट है इनमें। एंड जो बकल कैप्सूल है, जो इनका बकल कैप्सूल है, बकल कैप्सूल में एक हार्ड काइटिनस सब्सटेंस है प्रेजेंट। इसी बकल कैप्सूल में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट इसमें हार्ड काइटिनस सब्सटेंस है, और उस हार्ड काइटिनस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, टीथ्स। इनमें क्या प्रेजेंट है, टीथ्स, या फिर इनमें कटिंग प्लेट्स भी बोला जाता है एनसाइलोस्टोम में, क्योंकि टीथ कटिंग में ही हेल्प करते हैं। तो इनका बकल कैप्सूल जो है उसमें टीथ्स प्रेजेंट हैं, इनके बकल कैप्सूल में टीथ्स प्रेजेंट हैं। और ये टीथ कितने होते हैं टोटल? इनमें जो टीथ होते हैं वो टोटल होते हैं 6, टोटल 6 टीथ्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनके बकल कैप्सूल में। एंड ये टीथ बने होते हैं एक सब्सटेंस से, दैट इज़ काइटिन, एक कार्बोहाइड्रेट से जिसका नाम काइटिन है, इसी से ये बने होते हैं इनके दांत। 6 दांत हैं, जिनमें से जो 4 दांत होंगे, 4 दांत वो हुक लाइक होंगे, HOO के हुक की तरह होंगे, हुक की तरह। एंड सेकंड जो बाकी 2 बचे दांत वो बिल्कुल KNOB नॉब की तरह होंगे, नॉब लाइक, ठीक है। ये 4 दांत हुक की तरह और 4 दांत नॉब की तरह। जो 4 दांत हुक की तरह हैं, जो 4 दांत हुक की तरह हैं
वो प्रेजेंट होंगे ऑन वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल मीन्स आगे तरफ। एंड जो 2 नॉब लाइक दांत होंगे, नॉब की तरह दांत होंगे, वो प्रेजेंट होंगे डॉर्सली। ठीक है, 4 दांत जो हुक की तरह दिख रहे थे वो वेंट्रली प्रेजेंट होंगे, जो 2 दांत नॉब की तरह थे वो डॉर्सली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनमें जो बकल कैप्सूल है इसका मेन काम क्या होता है, जो इनमें ये लार्ज बकल कैप्सूल हैं जिसके अंदर टीथ्स हैं, जिसकी मैंने टाइप्स बता दी, ये 6 टीथ हैं, उनमें से 4 नॉब लाइक, उनमें से 4 हुक लाइक होंगे, 2 नॉब लाइक होंगे। इस बकल कैप्सूल का ये काम होता है, ये अटैचमेंट में मदद करता है, अटैच होने में मदद करता है। अब बात आती है किसके साथ, तो एंसाइलोस्टोमा क्या है, पैरासिटिक है, मतलब कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, तो इसलिए अटैचमेंट बकल कैप्सूल हेल्प करेगा अटैचमेंट में होस्ट के इंटेस्टाइन के साथ, होस्ट के इंटेस्टाइन के साथ बकल कैप्सूल हेल्प करेगा इनको अटैच होने में। ठीक है, बकल कैप्सूल हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि इसका पोस्टीरियर एंड कैसा है। एंटीरियर एंड के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इसका पोस्टीरियर एंड। अगर हम पोस्टीरियर एंड की बात करें, पोस्टीरियर एंड कौन सा एंड होता है, जिसमें एनॉल रीजन आता है, एनॉल रीजन को पोस्टीरियर एंड कहा जाता है। ये रीजन जो है ना, दिस इज पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, इनका जो पोस्टीरियर रीजन है उसमें वो भी थोड़ा सा कैसा होता है, टैपर होता है, ब्लंटली टैपर, टैपर मीन्स फ्यूज्ड होता है, और ब्लंटली थोड़ा सा टेढ़ा, फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड मीन्स जुड़ा हुआ ऐसे, और थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, सो पोस्टीरियर एंड टैपर होता है ब्लंटली, और उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक शॉर्ट, उसमें प्रेजेंट होती है शॉर्ट एनॉल टेल, क्योंकि पोस्टीरियर एंड है तो एनस में एंड होगा। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, शॉर्ट एनॉल टेल प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एंड पे। और किस में, शॉर्ट एनॉल टेल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट एनॉल टेल फीमेल में प्रेजेंट होगा। एंड अगर हम मेल की बात करें, वहाँ पे नहीं दिख रहा था ना एनस, लेकिन फीमेल में एनॉल टेल इज प्रेजेंट, फीमेल में एनॉल टेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये टैपर होता है ब्लंटली पीछे के लिए फीमेल्स में, और इनमें एनॉल टेल प्रेजेंट होती है। अगर हम मेल्स की बात करें, मेल्स की बात करें तो मेल्स में तो है ही नहीं एनॉल टेल, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें ये जो इनका पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर मीन्स जो लास्ट वाला एंड है वो थोड़ा सा एक्सपैंडेड होता है, वो थोड़ा सा एक्सपैंडेड होता है, एक्सपैंडेड मीन्स थोड़ा बड़ा, एक्सपैंडेड होता है। एंड उस एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर, वो जो एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बनता है वो किस शेप का होता है, जो इनमें एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना वो अम्ब्रेला शेप का होता है। एंड जो ये एक्सपेंडेड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है COPULATORY, कॉपुलेटरी बर्सा। दिस इज कॉपुलेटरी बर्सा हेयर। ये किस शेप का है, इट इज़ लाइक अम्ब्रेला शेप, ये देखो, it is the shape of copulatory bursa. Copulatory bursa, it looks like the umbrella shaped structure and it is present on the posterior end and it is somewhat expanded होता है। अगर हम copulatory bursa के बारे में और डिस्कस करें, that is the umbrella shape expanded structure, तो ये जो copulatory bursa है ये पूरे क्लोका को, जो इनकी मेल की ओपनिंग होती है, आउटर ओपनिंग, जहाँ से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं, जहाँ से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं और वेजाइना में जाते हैं फीमेल की, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, क्लोका। तो ये जो हमने कॉपुलेटरी बर्सा स्टडी किया, इट वाज लाइक दिस।
ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है, ये जो बाहर वाला है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? कॉपुलेटरी बर्सा। इसको कॉपुलेटरी बर्सा बोलते हैं। इसके अंदर, इस कॉपुलेटरी बर्सा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इनमें एक मेल जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोका, CLOACA, क्लोका कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बाहर से इसका एक्सपेंडेड अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है, ये इस मेल जेनाइटल ओपनिंग जो कि अंदर है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन? कॉपुलेटरी बर्सा। कॉपुलेटरी बर्सा इस मेल जेनाइटल ओपनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। इट सराउंड्स द क्लोका। कौन? कॉपुलेटरी बर्सा, जो कि बाहर है। ये बाहर वाली स्ट्रक्चर अंदर मेल जेनाइटल ओपनिंग को सराउंड कर रही है, क्लोका को सराउंड कर रही है। ठीक है, सो हमने मेल ओपनिंग दैट इज क्लोका के बारे में स्टडी कर लिया। क्लोका जो होगा अंदर होगा और क्लोकल अपर्चर बाहर से होगा। कॉपुलेटरी बर्सा बाहर से होगा एंड कॉपुलेटरी बर्सा क्लोका, इस क्लोका को क्या करेगा? कॉपुलेटरी बर्सा इस क्लोका को, ये क्लोका ये जो यहाँ पे है, इसको बाहर से सराउंड करेगा। ये है कॉपुलेटरी बर्सा। एंड कॉपुलेटरी बर्सा जो होता है, ये है कॉपुलेटरी बर्सा। बाहर से ये अम्ब्रेला शेप एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है कॉपुलेटरी बर्सा, COPULATORY, कॉपुलेटरी बर्सा। इस कॉपुलेटरी बर्सा में क्या होता है? इसमें 2 लेटरल लोब्स होते हैं, 2 लेटरल लोब्स प्रेजेंट। इनमें 2 लेटरल लोब्स प्रेजेंट होते हैं और उन 2 लेटरल लोब्स में, ये देखो, एक इस साइड वाला लोब, एक इस साइड वाला लोब, राइट साइड वाला लोब, एक राइट साइड वाला लोब, एक लेफ्ट साइड वाला लोब। 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लेटरल। लेटरल मीन्स साइड वाइज। इस साइड वाला लोब, दैट इज वाई लेटरल, 1 लेटरल लोब एंड दिस इज सेकंड। ये वाला जो है ये सेकंड लेटरल लोब आ गया। तो 2 लेटरल लोब्स हैं। ठीक है, और उन 2 लेटरल लोब्स में टोटल कितनी रेज होती हैं? 6 रेज प्रेजेंट। उन 2 लेटरल लोब्स में 6 मस्कुलर रेज प्रेजेंट होती हैं। मैं दिखाती हूँ। ये है एक लोब, ये दूसरा लोब, ये पूरा लोब। ठीक है, ये दिख रहा है 1 और ये 2 लेटरल लोब्स आ गए। और उन 2 लेटरल लोब्स में टोटल कितनी रेज होंगी? 6। गिनो, 1, दिस इज 1 2 3, 1 2 3। तो टोटल इनमें कितनी रेज होंगी? 6 रेज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और ये जो रेज हैं ये मस्कुलर होती हैं। देखो मसल्स शेप के दिख रहा है, तो मस्कुलर होंगी। ठीक है, हर एक लोब में कितनी रेज होंगी? हर एक लोब में 6 रेज होंगी प्रेजेंट। 3 4 1 2 3 4 5 3 4 5 6। हर एक लोब में 6 मस्कुलर रेज प्रेजेंट होंगी। वेट, ये जो है ना, ये 2 रेज हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। यहाँ भी करो, 1 2 3 4 5 6। हर एक लोब में, लेफ्ट में भी राइट में भी, ईच लेफ्ट एंड राइट लोब में टोटल तो 12 होंगी, लेकिन हर एक लेफ्ट में, चाहे लेफ्ट में कितनी होंगी? लेफ्ट में 6, राइट में 6। तो टोटल कितनी रेज हो गई? 12 रेज हो गई। हर एक लोब में 6 रेज होंगी, इस साइड भी 6, उस साइड भी 6। ये था इसका मीनिंग। अगर हम सेंटर की बात करें तो क्या प्रेजेंट है? सेंटर में प्रेजेंट होती है मीडियन। मीडियन मीन्स बीच में। सेंटर में प्रेजेंट होता है मीडियन डॉर्सल लोब। मीडियन हो डॉर्सल साइड की तरफ, डॉर्सल मीन्स बैक साइड, मीडियन हो डॉर्सल साइड की तरफ एक लोब होता है, जिस लोब में जो रेज प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ द डॉर्सल रे। उस रे को कहा जाता है डॉर्सल रे। और वो डॉर्सल रे जो होती है, ये जो डॉर्सल रे है ये टिप पे ऐसे डिवाइडेड होती है नीचे से 2 में। टिप में देख ही सकते हैं आप,
ये डॉर्सल रे जो होती है ऐसे है, इट इज़ लाइक दिस, और यहाँ सेंटर पे 2 में डिवाइडेड होती है नीचे। तो इट इज़ डिवाइडेड, जो ये मीडियन डॉर्सल रे है, डॉर्सल रे डिवाइड है टिप पे, ये इसका टिप है ना डॉर्सल रे का, ये पूरी डॉर्सल रे है, मीडियन वाली बीच वाली हमने उठाई है, ये डिवाइड होती है एट टिप, टिप पे ये डिवाइड है, ये है इसकी टिप, ये वाली इसकी टिप है, टिप पे ये मीडियन डॉर्सल रे क्या होती है, डिवाइड होती है। ओके, सो हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। एंड ऑल्सो एक और बात है कि जो इन दोनों की, चाहे मेल एंसाइलोस्टोमा हो या फीमेल एंसाइलोस्टोमा हो, इनकी बॉडी, दोनों की बॉडी कवर होती है एक लेयर से, एक बाहर से एक्सटर्नल कवरिंग से, जिसका नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल इनमें एक्सटर्नल कवरिंग होती है। एंड ऑल्सो ये इंटरनली अंदर से, क्यूटिकल कहाँ से, एक्सटर्नली, और अंदर से कौन सी होती हैं इनमें, अंदर से इनमें प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और साथ में मस्कुलेचर, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस और मस्कुलेचर अंदर से प्रेजेंट होते हैं। एंड जो बाहर से इनकी कवरिंग है दैट इज़ एक्सटर्नल कवरिंग, दैट इज़ क्यूटिकल। और इनकी वो जो बॉडी कैविटी होती है, ये भी याद रखना कि ये सीडोसिलोम होते हैं, एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज सीडोसिलोम है, तो एंसाइलोस्टोमा भी क्या होंगे, सीडोसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स, मतलब कि नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी, दे आर एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा जो हैं वो सीडोसिलोमेट्स होते हैं, उनमें ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी क्या होगी, एब्सेंट होगी। सो हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर समझ नहीं आया तो पॉज करके पीछे देख सकते हो आप। ओके, सो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, दोनों के बारे में हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम एंसाइलोस्टोमा के स्टडी करें तो सबसे पहले हमें क्या, हम मेल के बारे में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पता ही है कि मेल में क्या क्या प्रेजेंट होगा। मेल में जो मैं सबसे पहले प्रेजेंट होगा वो मैं नीचे लिख देती हूँ, फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या इसका ये वो इनके फीचर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनमें प्रेजेंट होती है दैट इज़ टेस्टीज़। टेस्टीज़ तो हर एक में स्टार्ट होती हैं ना। सबसे पहले टेस्टीज़ क्या हैं, इनमें कैसी हैं, तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को जूम करेंगे। स्ट्रक्चर को जब हमने जूम किया तो हमें मिला टेस्टीज़ यहाँ पे है। एंड टेस्टीज़ आपको कैसी दिख रही हैं, आप बताओ। यहाँ पे हैं ये टेस्टीज़, तो जो ये होता है जो है ना, ये अंदर से ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ये इंटेस्टाइन होता है। टेस्टीज़ इसके ही अंदर क्या हो, मतलब कि इसके बाहर से सराउंड करती हैं, इस इंटेस्टाइन के बाहर से टेस्टीज़ क्या कर रही होती हैं, सराउंड कर रही होती हैं। ये जो है ना पिंक कलर का दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये देखो अंदर से दिस, ये जो है ना ये इंटेस्टाइन है, इसके अराउंड टेस्टीज़ क्या हो रही हैं, सराउंड कर रही हैं इस इंटेस्टाइन को। टेस्टीज सराउंडिंग द इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिखा, जो दिखा वो लिख देना है कि टेस्टीज जो हैं किसको सराउंड कर रही हैं, इंटेस्टाइन को। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो ये टेस्टीज हैं ये किस तरह की दिख रही हैं। देखो अगर नज़र टकराओ तो ये थ्रेड की तरह, धागे की तरह इंटेस्टाइन के अराउंड सराउंडेड हैं, थ्रेड लाइक, धागे की तरह इंटेस्टाइन के अराउंड सराउंडेड हैं। और थोड़ी सी किस तरह की हैं, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड हैं, किसके अराउंड, इंटेस्टाइन के अराउंड। ये अंदर से ये इंटेस्टाइन है, गांठ है, तो ये ट्विस्टेड भी हैं अराउंड द इंटेस्टाइन, थ्रेड की तरह भी हैं, एंड ऑल्सो दे सराउंड द इंटेस्टाइन। यही टेस्टीज़ आगे जाके देखना ज़रा डायग्राम में फिर से जूम,
यही टेस्टीज आगे जाके क्या करती हैं, आगे जाके ये देखो यहाँ से आई, पीछे से होकर आगे से आएगी नीचे के लिए एंड कंटिन्यू करेंगी सेकेंड पार्ट, दैट इज़ वास्ट डिफरेंस। टेस्टीज हो गया हमारा। एंड ये टेस्टीज पोस्टीरियरली क्या ट्रैवल करके आगे की तरफ आएंगी एंड इसको कहा जाता है वास डिफरेंस। तो टेस्टीज क्या करेंगे इसके बाद, टेस्टीज पोस्टीरियरली, टेस्टीज जो होंगी ये क्या करेंगी, ये पोस्टीरियरली कंटिन्यू करेंगी, पोस्टीरियरली कंटिन्यू करेंगी, कंटिन्यू, और खुलेंगी किस में, जो सेकंड पार्ट है इनका वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस में आ गई। अब वास डिफरेंस जो है फाइनली ओपन होगा, दिख रहा है आपको, किस में ओपन हो रहा है, नीचे सेमाइनल वेसिकल में। वेट, डायग्राम को जूम करो, ये आ गई वास डिफरेंस यहाँ से, ठीक है, और ये फाइनली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे वाले स्ट्रक्चर में खुलेगा, ठीक है, जिसको सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है या फिर वेसिकुला सेमाइनलिस। ठीक है, तो अभी तो जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस, ये किस में खुला, सेमाइनल वेसिकल में। तो वास डिफरेंस जो है ये क्या हुआ, वास डिफरेंस थोड़ा सा जो पहले तो वास डिफरेंस नैरो थी, अब थोड़ी सी एक्सपैंड हुई, इलोंगेट हुई और स्वोलन हुई, स्वोलन, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल क्या होती है, ये है सेमाइनल वेसिकल, ये स्वोलन है, थोड़ी सी देखो कितनी ज़्यादा इलोंगेटेड है, यहाँ पे नीचे इलोंगेटेड भी है, एंड ऑल्सो इट इज़ सैक लाइक, सैक मीन्स थैले की तरह, देखो यहाँ पे थैले की तरह है ना ये, तो ये सैक लाइक होती है सेमाइनल वेसिकल। तो हमने देखा टेस्टीज सबसे पहले वास डिफरेंस में खुली और वो भी पोस्टीरियरली कंटिन्यू करके, पोस्टीरियर पार्ट से होकर आई आगे, दैट इज़ वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस फिर क्या करेंगे, स्वोलन होंगे, इलोंगेट होंगे टू फॉर्म व्हाट, सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल जो है आगे जाके क्या करेगी, दिख रहा है आपको, अगर हम डायग्राम में जूम करें तो सेमाइनल वेसिकल ये यहाँ पे ये थी स्वोलन चैम्बर, ठीक है, ये आगे जाके जो है ये सेमाइनल वेसिकल ऐसे है ना, ऊपर से आई वास डिफरेंस से, ये है सेमाइनल वेसिकल, ये नीचे पतली ट्यूब हो जाएगी, मीन्स पतली को मीन्स कम स्पेस, तो नैरो, कम स्पेस होगी तो नैरो बोलते हैं उस चीज़ को। ये सेमाइनल वेसिकल आगे जाके थोड़ी सी नैरो हो जाएगी, नैरो या फिर जिसे टैपरिंग भी कहा जाता है, टैपर, नैरो या टैपर हो जाएगी, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म नैरो पासेज। पासेज दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ से पासेज नीचे की तरफ, नैरो पासेज बनाएगी सेमाइनल वेसिकल जो है, कंटिन्यू करके एक नैरो पासेज बनाएगी, ये देखो कंटिन्यू करके पीछे के लिए एक नैरो सा कम स्पेस वाला एक पासेज बनाया, नैरो पासेज फॉर्म, और इस नैरो पासेज को क्या बोला जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, EGACULATORY, इजैकुलेटरी डक्ट। सो इस नैरो पासेज का क्या नाम होगा, EJACULATORY, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट, फिर से डायग्राम को जूम करेंगे, ये इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो रहे हैं, आगे जाके चले 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 चले, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है यहाँ पे हैं, ये आगे जाके चले चले यहाँ से होके 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 फाइनली यहाँ जो है ना ये क्लोका में खुल गए। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो हैं, इजैकुलेटरी डक्ट जो हैं फाइनली जाके इंटो द क्लोका में ओपन होते हैं, फाइनली इंटो CLOACA, क्लोका में ओपन हो गए। क्लोका इज़ द मेल की जेनाइटल ओपनिंग,
जहाँ से स्पर्म्स वगैरह जो हैं रिलीज होते हैं जब वेजाइना पूरी प्रिपेयर होती है टू टेक द स्पर्म्स। और ये क्लोका मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको कौन सराउंड करता है, कॉपुलेटरी बर्सा, जो कि एक एक्सपेंडेड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमने देखा कि टेस्टीज जो थी वो बिल्कुल थ्रेड लाइक थी अराउंड द इंटेस्टाइन एंड थोड़ी सी थ्रेड लाइक थी एंड ऑल्सो सराउंडेड अराउंड द इंटेस्टाइन थी एंड ट्यूबुलर शेप की थी। एंड फिर वो टेस्टीज कंटिन्यू करी कैसे, पोस्टीरियरली, दैट इज़ पीछे की तरफ टेस्टीज गई और आगे जब निकली तो क्या बन गया, ये इन्होंने फॉर्मेशन की वॉस डिफरेंस की। वॉस डिफरेंस देन कंटिन्यू करा, वॉस डिफरेंस जो है वो कंटिन्यू करा किसमें, वॉस डिफरेंस जो है थोड़ा सा क्या हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, वॉस डिफरेंस थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया थ्रू फॉर्म व्हाट, सेमाइनल वेजिकल। ऐसे थी ना सेमाइनल वेजिकल, ऊपर से वॉस डिफरेंस आया था पोस्टीरियरली होके ऐसे ट्यूब की फॉर्म में। तो सेमाइनल वेजिकल जो है ये एक शेप से ही देख सकते हैं हम कि ये सैक लाइक है, थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, इलोंगेटेड है, ठीक है। ये सेमाइनल वेजिकल जो है फाइनली जाके नीचे दिस नैरो पासेज इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है फाइनली ओपन होता है क्लोका में, जिस क्लोका को कौन सराउंड करता है, दैट इज योर कॉपुलेटरी बर्सा। कॉपुलेटरी बर्सा का स्ट्रक्चर भी हमने अच्छे से पढ़ा था पोस्टीरियर एंड में। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट है। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सब कुछ अच्छे से किया। अब पढ़ेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से ही कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लुक लाइक दिस। ये है फीमेल का रिप्रो या फिर जो स्ट्रक्चर है पूरा वो इस तरह से है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर हम इसको अच्छे से जूम करें तो फीमेल जो होती है इसमें सबसे पहला क्या होता है प्रेजेंट, वी ऑल नो कि सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं ओवरीज, OVARIES। तो हम सबसे पहले नज़र टिकाएंगे कहाँ पे, ओवरीज में। ओवरीज जो हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं, देखो हियर दीज आर ओवरीज। और अगर आप बराबर जूम करके देखेंगे ना तो ये बिल्कुल यहाँ पे हैं एंड ट्यूब की तरह है। किसकी तरह शेप है इनकी, ट्यूब की तरह शेप है इनकी। तो हम लिख सकते हैं कि ओवरीज जो हैं दे आर हाईली ट्विस्टेड, और इतनी ज़्यादा ये ट्विस्टेड हैं। कितनी ज़्यादा ट्विस्टेड हैं, है ना, हाईली ट्विस्टेड हैं। तो वी कैन राइट कि हाईली ट्विस्टेड टिब्यूल्स होती हैं ओवरीज। और किस साइड पे हैं, 2 ओवरीज होती हैं इनमें। कितनी होती हैं, 2 ओवरीज। एक होती है ऊपर की तरफ और दूसरी ये देखो नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो ओवरी होगी मतलब कि एक होती है कौन सी, एंटीरियर ओवरी होती है, और दूसरी होती है पोस्टीरियर ओवरी। पोस्टीरियर ओवरी जो होती है मिडल कहाँ पे होता है, यहाँ पे ना बीच में, मिडल के पीछे है, मतलब कि बिहाइंड मिडल ऑफ बॉडी। मिडल ऑफ बॉडी से थोड़ा सा पीछे है पोस्टीरियर ओवरी, बिहाइंड मिडल ऑफ बॉडी। पूरी तरह से पीछे ही नहीं है बल्कि बिहाइंड मिडल से थोड़ा पीछे की तरफ। तो 2 तरह की ओवरीज हैं, एक ये ऊपर वाली एंटीरियर, एक नीचे वाली पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाली जो है लिटिल बिहाइंड मिडल ऑफ बॉडी है, मिडल ऑफ बॉडी से थोड़ा पीछे है। अगर हम बात करें ओवरीज के बाद, ओवरीज के बाद आता है दैट इज़ योर ओविडक्ट्स। तो ओविडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरीज हाईली ट्विस्टेड थी, अब देखेंगे ओविडक्ट्स कैसे हैं। और ओवरीज 2 थी, ओविडक्ट्स भी 2 होंगे, जितनी ओवरीज उतने ओविडक्ट, ठीक है। और यूट्रस भी 2 होंगे।
तो सेकंड ओवर पार्ट इज सेकंड इज ओविडक्ट। ओवरीज कंटिन्यू होती हैं किसमें? ओविडक्ट में। ओविडक्ट जो होता है, दोनों ओवरीज, कितनी ओवरीज थी? 2 ओवरीज। दोनों ओवरीज किसमें ओपन होंगी? ओपन होंगी हमारे OVIDUCTS। और कितने ओविडक्ट्स हैं? 2। ये देखो, ये ओवरी है यहाँ पे, ये दोनों ओवरीज, ये भी ओवरी, ये दोनों ओवरीज आगे जाके ओविडक्ट में ओपन होंगी। ओविडक्ट यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, बट वी विल डिस्कस अबाउट ओविडक्ट। उतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 2 ओविडक्ट्स में ओवरीज ओपन होंगी एंड फर्दर ओविडक्ट जो होगा वो ओपन होगा, ओविडक्ट आगे जाके ओपन होगा सेमाइनल रिस्पेक्टिकल, जो ऑल्सो डायग्राम में नहीं दिया गया है। सेमाइनल रिस्पेक्टिकल में ओविडक्ट्स ओपन होंगे, स्पाइनल रिसेप्टिकल में ओविडक्ट ओपन होंगे। स्पाइनल रिस्पेक्टिकल जो है ये कैसा है? डायलेटेड होता है थोड़ा। और ये स्पाइनल रिस्पेक्टिकल आगे जाके किस में खुलता है? अपने इनके यूट्रस में। और ये यूट्रस कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। यूट्रस भी 2 हैं, ठीक है। ईच कंटिन्यू इनटू द मस्कुलर यूट्रस एंड दे आर मस्कुलर। और यूट्रस कैसे होते हैं इनमें? MUSCULAR, मस्कुलर होते हैं और 2 होते हैं। और ये जो 2 यूट्रस हैं, ये जो 2 यूट्रस हैं, ये आपस में मिलजुल के फाइनली एक कॉमन वेजाइना में खुलते हैं। और वेजाइना जो है आगे जाके किस में खुलती है? VULVA, वुल्वा में खुलती है, जिसको गोनोफोर भी कहा जाता है। मेल में क्या था? क्लोका। इनमें होता है गोनोफोर या फिर VULVA, वुल्वा। साफ साफ लिखते हैं अच्छे से। तो इनमें सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले इनमें थी हमारी 2 ओवरीज, एक एंटीरियर की तरफ, एक पोस्टीरियर की तरफ। 2 ओवरीज, एक थी एंटीरियर की तरफ और दूसरी पोस्टीरियर की तरफ। 2 ओवरीज किस में खुली? 2 ओविडक्ट्स में। 2 ओविडक्ट्स किस में खुले? ये खुले सेमाइनल रिस्पेक्टिकल में, SEMINAL RECEPTACLE, स्माइनल रिस्पेक्टिकल में। और स्माइनल रिस्पेक्टिकल किस में खुले? यूट्रस, UTERUS। और ये कितने यूट्रस थे? 2 यूट्रस थे। और ये यूट्रस कैसे थे? MUSCULAR, मस्कुलर थे, मसल से बने हुए। और ये जो दोनों यूट्रस हैं, ये एंटीरियर है, एक एंटीरियर है और दूसरा पोस्टीरियर है। ये मीट करते हैं, मिलते हैं, दोनों यूट्रस मिलते हैं। एक एंटीरियर वाला यूट्रस और एक पोस्टीरियर वाला यूट्रस, दोनों क्या करेंगे? MEET, मीट करेंगे। और कहाँ पे मीट करेंगे? लिटिल बिहाइंड मिडल ऑफ बॉडी, लिटिल बिहाइंड मिडल ऑफ बॉडी से थोड़ा पीछे, ठीक है। और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे, ये जो 2 यूट्रस हैं जो मस्कुलर हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो कि मीट करेंगे लिटिल बिहाइंड द मिडल ऑफ बॉडी, ये बनाएंगे अपना सिंगल वेजाइना। क्या बनाएंगे? सिंगल वेजाइना। ये वेजाइना कैसी होती है? ये होती है ट्यूबुलर शेप की। ये देखो यहाँ पे है, ये वेजाइना है ट्यूबुलर शेप की। किस शेप की है? TUBULAR। ये देखो यहाँ पे, ये नीचे नहीं है, यहाँ पे ये है वेजाइना, छोटी सी दी है और छोटा सा एक गोनोपोर दिया है। वेजाइना फाइनली ओपन होता है, लास्ट पार्ट जो कि यहाँ पे है, मिडल थर्ड ऑफ बॉडी में, गोनोपोर में वेजाइना ओपन होता है। और ये जो गोनोपोर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पोस्टीरियर और मिडल थर्ड ऑफ द बॉडी में। पोस्टीरियर साइड की तरफ, ये देखो पिछली साइड की तरफ, और मिडल थर्ड में प्रेजेंट है बॉडी के। ये छोटा सा इधर बिंदु है, यू कैन सी इट ईजिली। देखो यहाँ पे ये छोटा सा बिंदु जो है ना, यहाँ पे दिस इज द गोनोपोर। और ये पोस्टीरियर साइड की तरफ और मिडल थर्ड ऑफ द बॉडी में, मिडल थर्ड बल्कि तीसरे हिस्से में प्रेजेंट है इसकी बॉडी के, और पोस्टीरियर साइड की तरफ ये गोनोपोर प्रेजेंट है।
दैट इज़ पोस्टीरियर साइड की तरफ, मिडल, थर्ड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट है. सो दिस कंप्लीट्स अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का ऑल्सो. ठीक है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीटेड है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देयर लाइफ हिस्ट्री. इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में अगर डिस्कस करें ना, तो ये जो होते हैं दीज एंसाइलोस्टोमा ड्यूरिनेल, ये मोनोजेनेटिक होते हैं. मोनोजेनेटिक का मतलब है कि इनका कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ प्राइमरी होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं. दे डू नॉट हैव सेकेंडरी होस्ट एंड येस दे हैव ओनली प्राइमरी होस्ट, दैट इज़ ह्यूमन का इंटेस्टाइन. दे हैव ओनली वन होस्ट, इनका एक ही होस्ट होता है. ठीक है, सो लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये क्या होते हैं, दीज आर मोनोजेनेटिक. मोनोजेनेटिक का क्या मतलब होता है, मोनो मीन्स वन एंड जेनेटिक होस्ट. ये मोनोजेनेटिक होते हैं, इनमें सिर्फ एक होस्ट होता है एंड दैट इज़ मैन. ठीक है, सिर्फ एक होस्ट होने की वजह से इनको मोनोजेनेटिक कहा जाता है. अगर हम बात करें कि कैसे ये एंटर करती हैं, क्या होता है, लाइफ साइकिल के बारे में अच्छे से डिस्कस करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये है हमारा, सॉरी फॉर दिस, ये है हमारा कौन सा, ये जैसे है मेल एंसाइलोस्टोमा, अडल्ट मेल एंसाइलोस्टोमा है, और ये है हमारी फीमेल एंसाइलोस्टोमा. ठीक है, ये हैं अडल्ट हैं एंसाइलोस्टोमा. ठीक है, थोड़े चिपके हुए हैं यहाँ से. अडल्ट एंसाइलोस्टोमा जो हैं ये इस फीमेल वाली के साथ, एडल्ट एंसाइलोस्टोमा फीमेल के साथ क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे. तो ये जब मीट करेंगे दोनों किस एंड से, जेनाइटल एंड से, जहाँ पे इनके जेनाइटल एंड प्रेजेंट है. तो ये आगे मेल का मेल का जो स्पर्म्स है, और मेल का आ गया ये कॉपुलेटरी बर्सा, दैट इज़ पोस्टीरियर पार्ट जहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग थी. मेल का कॉपुलेटरी बर्सा जो है ये है फीमेल का वेजाइना. मेल का कॉपुलेटरी बर्सा जो है फीमेल के वेजाइना के साथ क्या करेगा, दे विल कॉपुलेट विद ईच अदर. ठीक है, और स्पर्म्स जो हैं इनमें यहाँ से निकले स्पर्म्स, और ये स्पर्म्स जो हैं फीमेल की वेजाइना में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. स्पर्म्स ट्रांसफ़र. अब फीमेल की वेजाइना में जब स्पर्म्स ट्रांसफ़र हुए तो इनकी क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. दैट इज़ मतलब कि इनमें क्या हो जाएगी, कॉपुलेशन हो जाएगी. तो सबसे पहले इनमें क्या हुई, कॉपुलेशन हुई जब दोनों मीट करे. तो दोनों की सबसे पहले क्या हुई, कॉपुलेशन हुई और फर्टिलाइजेशन हुई जब दोनों के जो जेनाइटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मीट करे. मेल का कॉपुलेटरी बर्सा जो कि एंटीरियर पार्ट में, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट था, लास्ट पार्ट में कॉपुलेटरी बर्सा. ठीक है, और फीमेल के वेजाइना दोनों ने एक दूसरे के साथ मीट किया एंड रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन एंड कॉपुलेशन. ठीक है, अब क्या होगा, ये स्पर्म्स जो हैं चले गए फीमेल में. अब ये स्पर्म्स जो होंगे ये क्या होंगे, स्माइनल रेस्पेक्टिकल में जाएंगे. SEMINAL, स्माइनल, RECEPTACLE. इस स्माइनल रेस्पेक्टिकल में ही क्या होगी, डन, इस स्माइनल रेस्पेक्टिकल में ही इनकी फर्टिलाइजेशन डन होगी. जैसे हम ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में. जब स्पर्म्स आते हैं फीमेल के अंदर तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है. उसी तरह से इनमें भी एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल की जो फीमेल है उनमें भी स्माइनल रेस्पेक्टिकल में क्या जाएंगे, स्पर्म्स जाएंगे और फाइनली फर्टिलाइजेशन डन होगी. जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो पता ही आपको क्या फॉर्म होता है, जाइगोट बनते हैं. जाइगोट बनेंगे
तो उनको एग भी कहा जाता है, एग सेल। ठीक है, अब वो एग सेल क्या होंगे, कहाँ पे रिलीज़ होंगे, जहाँ पे ये रह रहे हैं। और किसके अंदर रह रहे हैं ये मेल और अडल्ट फीमेल, जहाँ पे इन्होंने कॉपलेट किया। और कहाँ पे कॉपलेट करते हैं, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं। ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर इन्होंने क्या रिलीज़ कर दिया, अब एग रिलीज़ करे। अब ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर जब ये एग रिलीज़ हुए तो फाइनली ये ह्यूमन के फीसिस के साथ ये एग कहाँ पे आएंगे, बाहर आएंगे। ये एग जो है फीसिस के साथ सॉइल में जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, सॉइल में जाएंगे तो ये स्पर्म्स जब सॉइल में गए थ्रू फॉर लेइंग थ्रू द वेजाइना एंड गोनोपोर से जब बाहर आए ये स्पर्म, तो एग इन्होंने ले किए जो पास हुए विद द फीसिस के साथ। और एक बात जो याद रखने वाली है कि एक फीमेल जो होती है, फीमेल जो एंसाइलोस्टोमा है, फीमेल एंसाइलोस्टोमा पर डे, दैट इज़ एक दिन में 9,000 एग्स ले करती है। एक दिन में 9,000 एग्स ले करती है। कौन, फीमेल एंसाइलोस्टोमा। फीमेल एंसाइलोस्टोमा जो है, जब इसने मतलब कि एग रिलीज़ किए सॉइल में, ह्यूमन फीसिस से के थ्रू बाहर आए ये एग और सॉइल में गए। सॉइल में क्या होगा, सॉइल में ये जो एग्स हैं, सॉइल में दीज एग्स विल व्हाट दे विल डू, ये एग्स जो हैं आगे फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। एग्स की अगर हम शेप देखें, यहाँ पे ये एग देखो इन सॉइल, ये एग्स जो हैं इनकी शेप कैसी होती है, अगर हम देखें दे आर ओवल एंड इलिप्टिकल एंड ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, एंड साथ में ये एग्स जो हैं बाहर से कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से। दीज एग्स जो हैं बाहर से कवर होते हैं मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन का नाम है दैट इज़ कॉल्ड हैज़ द हाइलीन मेम्ब्रेन। हाइलीन एक प्रोटीन होता है, उसी प्रोटीन से ये जो एग है, दिस इज़ एग, ये एग जो हैं ये बाहर से उसी प्रोटीन दैट इज़ हाइलीन प्रोटीन से कवर होते हैं। ठीक है, और ये जब ये एग जो हैं फीसिस के थ्रू बाहर आए थे, जब ये एग फीसिस के थ्रू बाहर आ गए थे, इन्होंने कितनी डिविजन्स इनके अंदर हो चुकी थी। एक एग जब फीसिस के बाहर जब फीसिस किया ह्यूमंस ने, तो उससे पहले इनकी कितनी डिविजन्स हो चुकी थी, तो इन्होंने 8 सेल स्टेज तक डिवीजन कर रखी थी। उसके बाद 8 सेल स्टेज करने के बाद ही ये ह्यूमन की फीसिस के थ्रू ईजेस्ट हुए। 8 सेल स्टेज करे हुए थे ये ख़त्म, तो उसके बाद ये फीसिस के थ्रू बाहर आए थे। सो इट इज़ ऑल्सो वी कैन राइट। ठीक है, तो अब जब ये एग्स जो हैं 8 सेल स्टेज पे सॉइल में पहुँचे, 8 सेल स्टेज में सॉइल में पहुँचे, तो सॉइल की यही एग्स, सॉइल की क्या होगी, अंडर वेट, सॉइल के अंदर ये क्या करेंगे कि सॉइल के अंदर अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, फेवरेबल कंडीशंस एंड ऑल्सो गुड टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन सब की मिलने की वजह से ये क्या करेंगे, ईज़िली हैच आउट करेंगे और ईज़िली डेवलप होंगे, फिर लार्वाज में कन्वर्ट होंगे। ये सब जो है इनका डेवलपमेंटल प्रोसेस रहेगा। तो जब ये एग जो है सॉइल के अंदर होगा, इट विल बी इनसाइड द सॉइल। जब ये एग सॉइल के अंदर होगा तो ये क्या करेगा, दैट इज़ सॉइल में जब इसको प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा एंड ऑल्सो द गुड टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है,
गुड टेम्परेचर मिलेगा, तो इसकी वजह से और कितना टेम्परेचर चाहिए इसको प्रॉपर हैचिंग के लिए, दैट इज़ 68 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसको रिक्वायर होता है। इस टेम्परेचर पे ही ये क्या करता है, हैचिंग करता है, डेवलप करता है। सो प्रॉपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर जब इसको मिलेगा तो टेम्परेचर भी 68 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रॉपर टेम्परेचर मिलने की वजह से ये क्या करेंगे, हैचिंग करेंगे। और फाइनली जो हमारा एम्ब्रियो है, फाइनली सॉइल में हमारा जो एम्ब्रियो है, फाइनली कि ये सॉइल में जो हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, ठीक है, वो फाइनली क्या बनाता है, सबसे पहले सॉइल में जो सबसे पहले एग निकला था बाहर फीसिस, ह्यूमन के फीसिस के थ्रू, सबसे पहले अंडर प्रॉपर ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑफ 68 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सबसे पहले बनाएगा रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा, क्या नाम है इस लार्वा का, RHABDITIFORM, रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा जो होता है इसको कहा जाता है, इसको ऑल्सो कहा जाता है फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, सबसे पहला लार्वा है और इसके यंग बनने का पहला साइन भी है। एंड ऑल्सो रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा जो है बिल्कुल भी इन्फेक्शियस नहीं होता, नॉन इन्फेक्टिव होता है। जब ह्यूमन के फीसिस के थ्रू जो एग्स बाहर आए थे ना, वो भी नॉन इन्फेक्टिव थे। एंड दिस रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा जो कि फर्स्ट जुवेनाइल है, ये भी नॉन इन्फेक्टिव होता है। ये बिल्कुल भी ह्यूमन्स को कोई भी डिजीज़ कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, बिल्कुल एकदम नॉन इन्फेक्टिव होता है, दैट इज़ नॉन इन्फेक्शियस, डू नॉट क्रिएट एनी इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। अगर रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा तो फॉर्म हो गया, अब रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा के बाद क्या होगा, रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा में क्या क्या प्रेजेंट है हम ये डिस्कस करेंगे। रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा जो है, रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा में RHAB जो कि फर्स्ट जुवेनाइल है और नॉन इन्फेक्टिव है। रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है बकल कैप्सूल। हम अपने माउथ से ही स्टार्ट करते हैं, अपने माउथ में जब हम आप अपने माउथ को लेट कर लो कि जो माउथ में होगा वो रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा में होगा। सबसे पहले हमारा माउथ बकल कैप्सूल से स्टार्ट होता है, फिर हमें मिलता है इलॉन्गेटेड फेरिंग्स, माउथ भी है, सॉरी, माउथ, बकल कैप्सूल, इलॉन्गेटेड फेरिंग्स, और ऑल्सो बल्ब की तरह इनमें ईसोफेगस होती है, फूड पाइप बल्ब की तरह होती है, बल्ब लाइक ईसोफेगस, एंड साथ में INTESTI यानी इंटेस्टाइन। तो ये सब चीज़ें इस पहले लार्वा दैट इज़ फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल में प्रेजेंट होती हैं। एक बकल कैप्सूल, इलॉन्गेटेड फेरिंग्स, माउथ, बल्ब लाइक ईसोफेगस और इंटेस्टाइन। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करेंगे, माउथ के बाद क्या आता है, बकल कैप्सूल, बकल के बाद क्या आता है, फेरिंग्स, और फिर ईसोफेगस आती है जो कि बल्ब लाइक होगी इनमें, और इंटेस्टाइन भी, ठीक है। तो रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा के ये फीचर्स हैं कि उनमें ये प्रेजेंट होगा, माउथ, बकल कैप्सूल, इलॉन्गेटेड फेरिंग्स, ईसोफेगस, बल्ब लाइक एंड इंटेस्टाइन। अब रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा जो है दैट इज़ फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल क्या करेगा, रैबिडिटी-FORM, रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा जो है अब ये उसी सॉइल में रह रहा है, कहाँ पे रह रहा है, सॉइल में। अब ये क्या करेगा, 2 बार, ट्वाइस मोल्टिंग करेगा। मोल्टिंग क्या हुआ, अपनी बॉडी के बाहर से काइटिन को रिमूव करना। ये कितनी बार मोल्टिंग करेगा, ये करेगा, मोल्टिंग क्यों की जाती है, अडल्ट बनने के लिए और मोर रिप्रोडक्टिव फीचर्स आ जाएं। तो रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा 2 बार मोल्टिंग करेगा और एक दूसरा लार्वा बनाएगा जो कि इन्फेक्शियस होगा मैन के लिए, इंसानों के लिए। फिलैरी-फॉर्म लार्वा कहा जाता है, फिलैरी
फिलारीफॉर्म लार्वा, FILARIFORM। फिलारीफॉर्म लार्वा जो होगा ये क्या होगा, इन्फेक्टिव टू मैन, इंसानों के लिए। अगर इंसान इसके टच में आ गए ना, बस इंसानों के लिए ये खतरनाक है, इन्फेक्टिव है। और ये लार्वा जो है कभी भी, ये वाला लार्वा फिलारीफॉर्म लार्वा डज नॉट फीड, कभी भी किसी चीज़ पे फीड नहीं करता है। जो ऊपर रेबडिटिफॉर्म लार्वा था ना, ये अच्छे से फीड करता था बैक्टीरियाज वगैरह पे, लेकिन फिलारीफॉर्म लार्वा किसी भी चीज़ पे फीड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इन ह्यूमंस को ही हार्मफुल होता है, उन पे ही डिपेंडेंट रहता है। अब ये फिलारीफॉर्म लार्वा किसी भी तरह, अगर किसी भी तरह कहाँ पे पहुँच गए, ह्यूमन के फीट में, दैट इज़ पाँव के थ्रू जा सकते हैं अंदर ये फिलारीफॉर्म लार्वा, या फिर हेयर, फॉलिशियस हेयर के थ्रू, बालों के थ्रू, जो जितने भी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स हैं ना, फीट, हैंड, उनके थ्रू ये फिलारीफॉर्म लार्वा कहाँ जाएगा, ह्यूमन की बॉडी के अंदर। जब ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर फिलारीफॉर्म लार्वा पहुँच गया, ठीक है, फीट, हैंड, फॉलिकल्स और बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स की मदद से, ठीक है, तो अब क्या होगा उनमें, हैज़ फिलारीफॉर्म लार्वा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है। जब वो इंसान की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर गया, ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये लार्वा क्या कर गया, पेनिट्रेट, कौन सा लार्वा, फिलारीफॉर्म लार्वा, जो कि इन्फेक्टिव था इंसानों के लिए। फिलारीफॉर्म लार्वा जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया थ्रू द सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, दैट इज फीट्स एंड हैंड्स, जनरली थ्रू आउट हेयर फॉलिकल्स के थ्रू भी कर सकता है। तो ये जब इसने माइग्रेशन की ह्यूमन की बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले लार्वा कहाँ पे एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, ये याद रखना है, लिम्फेटिक्स, वो छोटी छोटी जो हमारी वेन्यूल्स होती हैं ना, दैट इज़ स्मॉल वेन्स, उनको वेन्यूल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले लिम्फेटिक्स में जाएगा ये लार्वा। जब लिम्फेटिक में गया, फिर लिम्फेटिक और स्मॉल वेन्यूल्स में गया, उसके बाद जाता है ये लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम के बाद ये एंटर करता है इनटू द राइट, ये एंटर करता है इनटू द वेनस सर्कुलेशन में। लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम के बाद वेनस सर्कुलेशन में, वेनस सर्कुलेशन के बाद सबसे पहले लिम्फेटिक्स और स्मॉल वेन्यूज, फिर लिम्फेटिक सर्कुलर सिस्टम, फिर वेनस सर्कुलेशन। वेनस सर्कुलेशन के बाद ये लार्वा एंटर करता है इनटू द राइट हार्ट के थ्रू होके पल्मोनरी कैपिलरीज में। किस में एंटर करता है ये लार्वा, राइट हार्ट के थ्रू होके इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। पहले लिम्फेटिक और स्मॉल वेन्यूल्स थी, फिर लिम्फेटिक सर्कुलर सिस्टम, फिर वेनस सर्कुलेशन, फिर उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरीज। अब पल्मोनरी कैपिलरीज जो कि लंग्स की हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू ये जाएगा वेयर दे ब्रेक थ्रू द कैपिलरी वॉल्स को ब्रेक करके ये एंटर करेगा इनटू द एल्वियोलर। जो एल्वियोलाई की स्पेसेस है उनको एल्वियोलर स्पेसेस कहा जाता है। ये लार्वा कैपिलरीज की वॉल को, जो ये कैपिलरीज है ना, इनकी वॉल को क्या करेगा, इनकी वॉल को ब्रेक करके एल्वियोलर सैक्स में पहुंचेगा, एल्वियोलर स्पेसेस में पहुंचेगा। एल्वियोलर स्पेसेस के बाद ये जाएगा अब कहाँ पे, अब तो वहाँ लंग्स से बाहर निकलना चाह रहा है ये, अब ये जाएगा अपने ब्रोंकाई में। जब ये ब्रोंकाई में पहुँचा, फाइनली ये एंटर करेगा ट्रैकिया में। ट्रैकिया मतलब कि ये इंटेस्टाइन में जाने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरह। ट्रैकिया से ये जाएगा लैरिंग्स में। ये फिलारीफॉर्म लार्वा देन एंटर्स द लैरिंग्स। फिर लैरिंग्स से ये क्रॉल करके एपिग्लोटिस जो होता है ना, उसके ऊपर से क्रॉल करके स्वेलो हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वेलो, निगल देते हैं हम इसको। स्वेलो करने के बाद ये जाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे ये पूरी तरह से अपने आप को क्या कर देता है, अटैच कर देता है
फिर ये अटैच हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो सबसे पहले किस में गया था ये फ्लैरीफॉर्म लार्वा? सबसे पहले ये गया था लिम्फेटिक प्लस स्मॉल वेन्यूल्स में। फिर उसके बाद किस में गया? लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम में। फिर उसके बाद वेनस सर्कुलेशन। फिर उसके बाद राइट हार्ट के थ्रू होके पल्मोनरी कैपिलरीज में। पल्मोनरी कैपिलरीज लंग की होती हैं, इसलिए पल्मोनरी कैपिलरीज की वॉल को ब्रेक करके, इनकी पल्मोनरी कैपिलरीज की वॉल को ब्रेक करके किसमें एंटर करता है? एल्वियोलर स्पेसेस जो होती हैं, एल्वियोलर स्पेसेस से ये जाता है किसमें? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो होती हैं ये एल्वियोलर से पहले आती हैं। ब्रोंकाई के बाद ये ट्रैकिया में, ट्रैकिया से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, लैरिंग्स में जाएगा एंड लैरिंग्स से ओ एपिग्लॉटिस के ऊपर से क्रॉल ओवर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के ऊपर से क्रॉल करके किस में एंटर करेगा? हमारे इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे ये अटैच हो जाएगा ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो चीज़ रह गई वो ये रह गई कि जब ये चल रहा होता है, इस प्रोसेस के दौरान पहुंच रहा होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में, तो ये क्या करता है? जब ईसोफेगस में पहुंचता है, इसकी ट्रैवलिंग के दौरान, जब देखो ब्रोंकाई ट्रैकिया आया था, फिर क्रॉल ओवर द एपिग्लॉटिस, ईसोफेगस में ये क्या करता है? अपनी 2 मोल्टिंग्स हो गई थी ना, ईसोफेगस में करता है ये अपनी 3rd मोल्टिंग। कौन? फिलैरीफॉर्म लार्वा। फिलैरीफॉर्म लार्वा अपनी 3rd मोल्टिंग ईसोफेगस के अंदर करेगा, वो भी ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर वाली, जो ह्यूमन के अंदर जो ईसोफेगस है ना, वहाँ पे ये अपनी 3rd मोल्टिंग करेगा। और 3rd मोल्टिंग करके ये क्या करेगा? अपनी बक्कल कैप्सूल बनाएगा, अपना बक्कल कैप्सूल बनाएगा। और आपको पता ही है कि बक्कल कैप्सूल में क्या होते हैं? टीथ्स प्रेजेंट होते हैं 6, जिनमें से 2 होते हैं नॉब लाइक और 4 होते हैं हुक लाइक। बक्कल कैप्सूल मैंने एक इम्पॉर्टेंस भी बताई थी कि ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं ह्यूमन के इंटेस्टाइन के साथ, इसलिए तो ईसोफेगस में पहले ही बन गए 3rd मोल्टिंग करके ये बक्कल कैप्सूल, ताकि इंटेस्टाइन में जाकर ये आसानी से ह्यूमन की इंटेस्टाइन की वॉल में क्या हो सके? अटैच हो सकें ये लार्वा। तो जब फिलैरीफॉर्म लार्वा ने अपनी 3rd मोल्टिंग की कहाँ पे? ईसोफेगस में, तो उसके बाद ये आसानी से इंटेस्टाइन में जाकर क्या करेंगे? एंकर टू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो फाइनली बक्कल कैप्सूल भी फॉर्म हो गया। अब ये लार्वा जब इसने 3rd मोल्टिंग कर ली, अब ये फिलैरीफॉर्म लार्वा फिर से 4th मोल्टिंग करेगा। 4th मोल्टिंग पे ये क्या बना देगा? अपने आप को कम्प्लीटली अडल्ट। मैंने बताया था ना कि मोल्टिंग में किसकी फॉर्मेशन होती है? अडल्ट की। मोल्टिंग किस लिए की जाती है? अडल्ट बने। मोल्टिंग मीन्स काइटिन का रिमूवल करना बॉडी से। तो ये फाइनली 4th मोल्टिंग, कौन सी मोल्टिंग करेगा लार्वा अब इंटेस्टाइन के अंदर? 4थी मोल्टिंग करके अडल्ट की फॉर्मेशन करेगा। और जो अडल्ट होगा फाइनली जो है, अडल्ट जो होगा ये सेक्सुअली मैच्योर कब होगा? इंटेस्टाइन के अंदर ही बताया था ना, लाइफ साइकिल में जाके पीछे देख लेना। ये सेक्सुअली मैच्योर करेगा आफ्टर 3 से 4 हफ्तों में तैयार हो जाएगा फर्टिलाइजेशन वगैरह कॉपुलेशन करने के लिए। फिर से लाइफ साइकिल हो गया ना कंटिन्यू, तो फिर से ये लाइफ हिस्ट्री दोबारा से कंटिन्यू होगी। जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा तो फिर मेल आएंगे, फिर स्पर्म्स जो है स्पाइनल रिस्पेक्टिकल में जाएंगे, और फिर से स्पाइनल रिस्पेक्टिकल में फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर से ये लाइफ साइकिल जो है फिर कंटिन्यू होगा। ये देखो यहाँ पे जाएं तो सबसे ये कहाँ पे हो रहा है इनका कॉपुलेशन? इनका कॉपुलेशन हो रहा है ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर। फिर एग की फॉर्मेशन हुई, और एग जो है सॉइल में चली गई एट 8 सेल स्टेज पे सॉइल में चली गई। तो यहाँ पे सॉइल में इसका डेवलपमेंट होगा। फिर सबसे पहले डेवलपमेंट होगा और ज़्यादा टेम्परेचर अंडर मॉइस्चर, ऑक्सीजन टेम्परेचर दैट इज़ 68 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले
जो लार्वा बनेगा उस लार्वा को क्या कहा जाएगा, उस लार्वा को कहा जाता है रेप्टिफॉर्म लार्वा। रेप्टिफॉर्म लार्वा कितनी मोल्टिंग्स करता है, 2 मोल्टिंग्स करता है। और क्या बनाता है, ये फिलारीफॉर्म लार्वा है, ये बनाएगा। फिलारीफॉर्म लार्वा इन्फेक्टिव होता है, इसलिए ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर इनके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स के थ्रू, दैट इज़ फीट्स या फिर हैंड्स, इनकी सबसे पहले लिम्फेटिक एंड वेन्यूल्स में एंटर करता है, लिखा है। फिर वेनस सर्कुलेशन, फिर राइट हार्ट के थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज में, कैपिलरीज की वॉल को ब्रेक करके एल्वियोलर सैक्स में, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर लैरिंग्स, फिर ओवर द एपिग्लॉटिस, फिर ईसोफेगस एंड देन स्वेलो, और फिर इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर जब ये ट्रैवल कर रहा होता है इस पाथ के दौरान, ईसोफेगस के अंदर क्या होती है, इसकी थर्ड मोल्टिंग होती है। और थर्ड मोल्टिंग से इसका बकल कैप्सूल बनता है। बकल कैप्सूल जब बना तो ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेगा, अटैचमेंट में बकल कैप्सूल इसको मदद करेगा। और फिर उसके बाद ये फोर्थ मोल्टिंग करके किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, अडल्ट। तो फिर से इन्होंने अडल्ट बनाए, फिर से वो फर्टिलाइजेशन करेंगे एंड दिस लाइफ हिस्ट्री विल जो है अगेन कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे पढ़ लो, कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस। मेल का कॉपुलेटरी बर्सा जो है वो वुल्वा के ऊपर अप्लाई करके स्पर्म ट्रांसफ़र, और फिर स्पाइनल स्पेक्टिकल में इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। वाई शेप की स्ट्रक्चर बनाएंगे जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे फ्रॉम जेनाइटल ओपनिंग से। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो इंटो यूट्रस में जाके वेजाइना और गोनाफोर के थ्रू बाहर निकल जाता है फर्टिलाइज्ड एग, और फिर सॉइल में एंटर कर जाता है ये एग अंडर द 8 सेल स्टेज। मॉइस्चर ऑक्सीजन प्रॉपर होने की वजह से एम्ब्रियो डेवलप करता है रेप्टिफॉर्म लार्वा में। जिस रेप्टिफॉर्म लार्वा में माउथ, बकल कैप्सूल, इलॉन्गेटेड फेरिंग्स, बल्ब लाइक इसोफेगस और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा। और इसको फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल या फिर नॉन इन्फेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैंस के लिए बिल्कुल इन्फेक्टिव नहीं होता। और ये फीडिंग भी करता है और डिपेंड करता है। और ये रेप्टिफॉर्म लार्वा बैक्टीरिया की पे इनकी न्यूट्रिशन होती है। और ये 2 बार मॉल्टिंग करके फिलारीफॉर्म लार्वा बनाता है जो कि इन्फेक्टिव होता है। और ये बिल्कुल भी फीड नहीं करता, सीधा ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। और इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट, फिर जब ये फिलारीफॉर्म लार्वा जो कि इन्फेक्टिव होता है, ये क्या करता है, एंटीरियर एंड से अपने ओरल स्पेयर्स की मदद से होस्ट की स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करता है ओरल स्पेयर्स की मदद से। फिर माइग्रेशन और लेटरल डेवलपमेंट होती है। माइग्रेशन और लेटर डेवलपमेंट में लार्वा, यही फ्लैरिफॉर्म लार्वा लिम्फेटिक और स्मॉल वेन्यूल्स अब इनके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स के थ्रू एंटर करके लिम्फेटिक और स्मॉल वेन्यूल्स में जाते हैं, लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम में जाते हैं, फिर वेनस सर्कुलेशन में, फिर राइट हार्ट के थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज में, कैपिलरीज की वॉल को ब्रेक करके एल्वियोलर सैक्स में, एल्वियोलर सैक्स से ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर लैरिंग्स में, फिर एपिग्लॉटिस के थ्रू क्रॉल करके फाइनली स्वेलोड हो जाते हैं और ह्यूमन की इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। ठीक है, so I think we are done with this. So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye.